सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आज मैं अपनी टेस्टिमोनी बताने वाली हूँ। इम्यूनिटीज़ की बात हो रही है, इम्यूनिटी फूड की बात हो रही है, इम्यूनिटी सिस्टम की बात हो रही है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, फिटनेस की बात हो रही है। आजकल इस पेंडेमिक में इतनी सारी जड़ी बूटी आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स उनकी सबकी बात हो रही है। तो मैंने जो आपसे सबसे पहले बोला कि मैं टेस्टिमोनी बताना चाहती हूँ सबसे पहले बच्चों के लिए। जब मैं 6 साल की थी तो मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी और वहाँ पर एवरी मॉर्निंग हमें एक गर्म दूध का ग्लास और साथ में 4-5 खजूर मिलते थे। और वो हम 4-5 भाई बहन जो उस समय स्कूल में पढ़ते थे, एक सिस्टर तो बाहर रहती थी हॉस्टल में, मेडिकल में, तो हम लोग सब के ग्लास रखे होते थे। हम जाते थे, अपना खजूर उठाते थे और गर्म दूध का ग्लास पीते थे सुबह की अपनी दिनचर्या ख़त्म करने के बाद। उसके बाद हमें स्कूल जाना होता था, तो स्कूल जाने के पहले हमें प्रॉपर ब्रेकफास्ट कराया जाता था। और हमारा प्रॉपर ब्रेकफास्ट होता था, क्योंकि स्कूल जाना है, स्कूल में जो टिफ़िन ले जा रहे हैं वो तो थोड़ा लाइट होता है, तो फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में लौकी या चने की दाल होती थी, या पालक के पराठे होते थे, बथुआ की रोटी होती थी। तो इस तरह से कोई भी जो भी हम खाना खाते थे उसमें विटामिन की भरपूर मात्रा होती थी। सुबह सुबह हमने प्रोटीन ले लिया और फिर जब हम वापस आते थे स्कूल से आफ्टरनून में, तो उस वक्त हमारे घर में ककड़ी, खीरा, अमरूद, आम, जो जैसा मौसम का फल होता था उसके खूब सारे पेड़ लगे होते थे। ककड़ी खीरा का तो पूरा लॉन में हमारे ककड़ी खीरा हुआ करता था। मेरी मम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो वो सब हम आते थे, बाल्टी अगर आम है तो बाल्टी में भर के आम, और फिर सारे भाई बहन बैठ के खा रहे हैं। ककड़ी खीरा है, काटा, उसमें काली मिर्च नमक डाला और उसको खाया। तो ये हमारी बचपन की आदत बन गई थी। हम जो रोज़ खाते हैं वो हमारी आदत हो जाती है। तो हमारी जो आदत डाली हमारे माँ बाप ने, वो इस तरह की डाली, तो वो बचपन से खा रहे थे। हमें तो याद नहीं आता कि कभी हम बीमार हुए या बीमारी में हॉस्पिटल गए। हाँ, शैतानी करते हुए पैर कट गया, कहीं चोट लग गई, वो एक अलग बात है, लेकिन बीमार, बुखार, सिर दर्द, माइग्रेन और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसको कभी हमने देखा नहीं। अच्छा, पिताजी को हम हमेशा खाते देखते थे, तो हम देखते थे कि वो ना खाना खाने के पहले बहुत सारे पालक के पत्ते रखे होते थे। तो हम लोग बच्चे थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, हमें ज़बरदस्ती नहीं खिलाती थी, उसी पालक को आटे में गूंद देती थी। बथुआ की रोटी, आटे की रोटी, हम हरी रोटी करके बड़े स्वाद से खाते थे। कभी जिस दिन सैटरडे को हम लोग मूवी देखने जाते थे क्लब में, तो उस दिन सब बच्चे तो वहाँ पे कटलेट खा रहे हैं, उस ज़माने में फैंटा होता था, फैंटा पी रहे हैं, और हमें हमारी मम्मी घर से ही बेलपत्थर का जूस, मूली, आलू या पालक, मेथी के पराठे खिला के पेट भर के भेजती थी। हमें कभी याद नहीं आता कि हमने वहाँ पर कटलेट और फैंटा वगैरह के लिए क्रेविंग भी नहीं होती थी। कभी भी हमारे घर में इरेटेड ड्रिंक्स नहीं आती थी। हम हमेशा लस्सी पीते थे, दूध में अदरक और काली मिर्च, इलायची वगैरह डाल के, इस तरह का दूध हमारे घर में हमको पिलाया जाता था। तो ये तो हो गई बचपन में खाने की आदतें जो हमें माँ बाप से मिलती हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को अच्छा खाना देने के लिए। आजकल हम सुन रहे हैं हल्दी, तुलसी, सारी हर्ब्स। हमारी मम्मी हर्ब्स की जानकारी का खजाना थी। किसी के पेट में, बच्चे के, किसी के पड़ोसी के पेट में दर्द हो रहा है तो अम्मा के पास आ गए, अम्मा ने उनको कुछ घुट्टी सी पिला दी। हम लोग उस समय समझते नहीं थे, लेकिन हमारे दूध में तुलसी है, हमारे दूध में लौंग इलायची है, काली मिर्च है, और हमें रोज़ कुछ ना कुछ हरी सब्जी खिलाई जा रही है। ये आज समझ में आता है, आज नहीं, मतलब 20 साल पहले ही समझ में आ गया था कि हमें बचपन में जो आदतें डाली हमारी माँ ने, वो कितनी अच्छी डाली। जो हमारे पिताजी खाते थे हम उनको देखते थे और फॉलो करते थे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स को कि उन्हें क्या खिलाना है। और आजकल तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है,
अभी हम बहुत सारे लेक्चर्स सुनते रहते हैं। तो जैसे बॉडी को एक्टिवेशन चाहिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे माँ बाप ने हमें कभी नहीं रोका कि भाई तुम बाहर जाके ना खेलो। हम लोग हमेशा खूब खेलते थे बचपन से स्पोर्ट्स में, चाहे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ना करते हो, लेकिन लंगड़ी टांग ज़रूर खेल रहे हैं, कबड्डी ज़रूर खेल रहे हैं, छुपन छुपाई ज़रूर खेल रहे हैं। और हमारा फेवरेट हुआ करता था लंगड़ी टांग। तो उससे लेग स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है। आजकल कोई बच्चे को देखा खेलते हुए लंगड़ी टांग? नहीं खेलते हैं। तो ये कुछ ऐसे घर में खेलने वाले गेम्स हैं जो खेले जा सकते हैं। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो खाने की बैलेंसिंग, वो तो खाने से ही होगी। और बैलेंसिंग का मतलब ही क्या हुआ? जब तक आपकी खाने में पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना हो, पूरे विटामिन्स ना हो, प्रोटीन ना हो, कार्बोहाइड्रेट ना हो और एंटीऑक्सीडेंट ना हो, तो फिर वो बैलेंस क्या हुआ? तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है क्लिनजिंग, उसके लिए फाइबर्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो पत्ते हम बोल रहे हैं, सलाद बोल रहे हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे पपाया हो गया, अनानास हो गया, कीवी हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। तो संतरा हो गया, कीनू हो गया। तो हमें ये रोज़ अपनी दिनचर्या में, रोज़ के फूड में डालने होते हैं। और फिर डिफेंडिंग द बॉडी, डिफेंडिंग थ्रू एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बीमारियों से फाइट करने की ताकत होगी। तभी तो शायद हमें कभी बीमारी ही नहीं हुई, क्योंकि हम ये सब बचपन से कर रहे थे। और इसके साथ साथ आपको खाने में भी कुछ ऐसे खाने खाने होंगे जिसमें बॉडी को से बीमारियों से लड़ने के लिए डिफेंड करने का हो। जैसे इसमें तुलसी होता है, एलोवेरा होता है, नीम होता है। नीम की बात अगर याद आई मैं बताऊं, बचपन में मैं नीम के पत्ते बहुत खाया करती थी। किसी ने कभी कह दिया था कि इससे ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो बस नीम की कोपलें तोड़ी और खाई, रोज़ खाती थी और मज़ा आने लगा था। मैं नींबू के छिलके बहुत खाती थी। नींबू तो खैर हम पीते ही थे, लेकिन नींबू के छिलके भी बहुत खाते थे। तो इस तरह से बचपन से आदतें अच्छी खाने की, अच्छी एक्टिविटी करने की, बॉडी को एक्टिव रखने की बनानी होती हैं। तो ये तो सारे बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं, सारे पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को इसी तरह से अच्छी हैबिट्स डालें, खाने की भी और एक्टिवेशन की भी। बॉडी को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं, उसके बाद हम कॉलेज में आए। तो कॉलेज मैंने बनस्ली विद्यापीठ में कहा, हॉस्टल में रहने लगे। तो हॉस्टल में अमूमन क्या होता है, जो अच्छे हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पर खाना बहुत बैलेंस मिलता है। साथ में स्पोर्ट्स कंटिन्यू रहा। तो वहाँ तो खैर हम इतना ये नहीं करते थे, लेकिन हाँ, जब सलाद मिल रहा है तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, सलाद छोड़ देते हैं। हमने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि घर से आदत थी ना। तो आदत के फ्रूट्स जो मिल रहा है वो ज़रूर खा रहे हैं, दूध मिल रहा है वो पी रहे हैं, मट्ठा मिल रहा है तो उसका डुप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब डबलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने हॉस्टल में भी अपने खाने पे पूरा ध्यान रखा, क्योंकि वहाँ तो मिलता अच्छा है ना, स्प्राउट्स मिलते हैं तो वो खाए। फिर हमारी शुरुआत हुई दिल्ली में 1980 से। हम आश्रम में आ गए। आश्रम में भी खाना बहुत सात्विक और बहुत अच्छा मिलता है, श्री अरविंदो आश्रम में। वहाँ पर खाने का पूरा ध्यान, शाम को रोज़ स्पोर्ट्स करना है, सुबह रोज़ योगा करना है। फिर 1980 में मैं योगा क्वालिफाइड भी हो गई, मैंने योगा का डिप्लोमा कर लिया। फिर 1987 में मैंने NIS डिप्लोमा कर लिया। तो पढ़ाई से नॉलेज बढ़ती है, तो नॉलेज भी बढ़ी। और एवरीडे मॉर्निंग में योगा करना, एवरीडे इवनिंग में स्पोर्ट्स करना, ये एक दिनचर्या बन गई थी। हॉस्टल वार्डन थी, लेकिन उसके बाद भी मैं बच्चों के साथ खेला करती थी। उनके साथ पूरा 1-1.5 घंटा खेलना ही है। सुबह जब योगा कराना है तो मेरी आदत थी कि मैं खुद डेमोन्स्ट्रेटर होती थी और खुद भी उनके साथ साथ करती थी। पॉजिटिव एफर्मेशंस करना, योग निद्रा कराना, तो ये आदत मुझे 80 से है, जब मैं खुद 20 साल की थी। उसके बाद आया 84 से मैंने मैराथन करनी शुरू की। तब इतना हमें सप्लीमेंट्स का नहीं पता था, फूड सप्लीमेंट्स का इतना नहीं मालूम था, लेकिन खाने में खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं, तुलसी ज़रूर होनी चाहिए, अदरक, लहसुन, ये सब ज़रूर होना चाहिए। ये सब पता था, इसलिए हम उस समय भी कंटिन्यू रखे थे। और फिर आया हमारा NIS डिप्लोमा करने के बाद में न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू जब पता चली ज़्यादा, कि भाई जब आप खिलाड़ी बन जाते हैं तो उसके बाद आपको सप्लीमेंट्स क्यों लेने होते हैं, क्योंकि आप जब रोज़ दौड़ रहे हैं तो आपके RBCs भी डेड हो रहे हैं, क्योंकि पाउंडिंग इम्पैक्ट जो हो रहा है बॉडी पे, उससे आपको उसमें रिजुविनेट करना है बॉडी को। एक्सरसाइज के थ्रू भी आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें मेडिटेशन और पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू आपको अपनी बॉडी को भी अच्छा रखना है, अपने माइंड को भी स्वस्थ रखना है,
उसको स्ट्रॉन्ग रखना है और साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। तो अभी मैं एक वीडियो देख रही थी इसका यूनिआयोर का सुपर 31, और मुझे उस सुपर 31 का जब मैंने वीडियो देखा कार्तिकेय जी का, उसको देखकर मुझे ये फील हुआ कि मैं बताऊं कि मैं क्यों नहीं 62 रनिंग है मेरी एज, और मैं अभी भी उतना ही क्यों हैप्पी फील करती हूँ, क्यों मेरा लाइफस्टाइल इतना पॉजिटिव है, क्योंकि ये बचपन से हमने किया था। तो सुपर 31 में जो एक जूस है उसमें 7 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसमें एलोवेरा है। एलोवेरा तो हमारे घर में भी बहुत होता था, और हमने बालों के लिए तो वैसे बालों में तो लगाते ही हैं, एलोवेरा का ऑयल होता है, एलोवेरा जेल होता है, लेकिन खाने में एलोवेरा बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपको बहुत ज़्यादा स्फूर्ति और ताकत देता है। इसमें कर्क्यूमिन है, जो कर्क्यूमिन जो हल्दी में एक पदार्थ होता है जिनसेंग। तो ये जिनसेंग जब ये सुपर 31 में है, आज हर जूस में जो पौष्टिक जूस है उसमें डाला जा रहा है जिनसेंग। हम इंट्रोड्यूस हुए थे जिनसेंग में 1989 में, जब हमने इंटरनेशनल मैराथन्स विन करनी शुरू की थी। तब चाइनीज़ क्या खाते हैं, जापानीज़ क्या खाते हैं, तो चाइनीज़ ना जिनसेंग बहुत खाया करते थे। तो हमारे भी स्पोर्ट्स डॉक्टर्स ने हमें जिनसेंग से इंट्रोड्यूस कराया, और सिंस देन देखो 1987 से जिनसेंग ये एक तरह से ये मिट्टी के अंदर होता है, जैसे अदरक होती है, आलू होता है, इस तरह का पदार्थ होता है, और ये बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये भी सुपर 31 में है। और जिनसेंग तो हम लोग इसकी टैबलेट्स खाया करते थे। 20 साल तक इंटरनेशनल रनिंग में हमने हमेशा जिनसेंग को अपना सप्लीमेंट्स का पार्ट बनाया हुआ था। ग्रेप सीड है, ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर कौन नहीं जानता है, और उसके बाद मैंगो स्टीम है। 2 सुपर फूड भी होते हैं इसमें, व्हीट ग्रास और मोरिंगा। व्हीट ग्रास की जो ताकत है वो अब सबको पता है कि वो कितना इसमें प्रोटीन होता है, कितने विटामिन्स होते हैं। स्पिरुलिना को ही ले लो, आजकल स्पिरुलिना मैं भी खा रही हूँ। मैं तो खैर बहुत 2 साल से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से स्पिरुलिना खाना एकदम सीरियसली शुरू किया है। इसमें 43 विटामिन्स होते हैं। सुपर 31 में 4 रिच फ्रूट्स होते हैं। कीवी हम ऐसे रोज़ खरीद के नहीं खा सकते, बहुत महंगा फ्रूट होता है। जब भी हम इंटरनेशनल रनिंग में अपने 5 स्टार होटल में जाते थे तो कीवी फ्रूट ज़रूर होता था, मॉर्निंग में भी, सैलेड में भी, अदरवाइज़ भी। तो ये कीवी फ्रूट वैसे खरीद के खाओ तो बहुत कॉस्टली है। इसको रिच फ्रूट कहा जाता है, इसलिए वैसे भी रिच है, पर इसमें जो पौष्टिक पदार्थ हैं वो भी रिच है, और ये कॉस्टली भी बहुत है। तो ये बहुत रिच फ्रूट है। ग्रीन एप्पल अवेलेबल ही नहीं होता ज़्यादा। हमारे घर में हमारी मम्मी ने बचपन में ही एक पहाड़ी एप्पल लगाया हुआ था, इतने छोटे छोटे एप्पल्स हुआ करते थे, और हम उनको खूब खाते थे। तो ये ग्रीन एप्पल जो है ये भी इसमें है। नोनी फ्रूट, नोनी अनानास प्रजाति का एक फ्रूट होता है जो छोटा होता है, शुरू में खाने में कड़वा लगता है, बाद में इस टेस्ट डेवलप हो जाए तो आप वैसे तो कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत कसैला टाइप का होता है। तो इसको भी उस जूस में डाला गया है, और इसकी टैबलेट्स भी बनती हैं। तो ये जो नोनी है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और अनानास तो हम लोग को सभी न्यूट्रिशनिस्ट भी बताया करते थे कि बॉडी में जो पेन होता है जब हम दौड़ते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं, तो उस समय हमें पाइनएप्पल जूस पीना चाहिए, पाइनएप्पल खाना चाहिए, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो ये भी इसमें है। नोनी, जामुन तो अभी भी, पिछले 3-4 साल पहले जब मैं लोधी कॉलोनी में थी तो वहाँ पर हमारे घर में बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, और जामुन तो हम बचपन से ही निकल जाया करते थे और खूब इकट्ठी करके और जामुन खाया करते थे। खरीद के भी खाई हैं। बचपन में हमने ज़्यादा सड़कों पर जो फ्रूट्स होते थे बोकारो में, वहाँ से नींबू, छोटे नींबू, बड़े नींबू, ऑरेंज नींबू, येलो नींबू बहुत खाए हैं। मैं तो छिलके भी खा जाती थी ना, तो पड़ोसियों के घर से तोड़ के भी बहुत खाए हैं। 4 जड़ी बूटियाँ भी होती हैं इसमें सुपर 31 में, और अश्वगंधा है, शिलाजीत है, शतावरी है, सफ़ेद मूसली है। और जड़ी बूटियों के बारे में अब मुझे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। हर जड़ी बूटी हमारे लिए बहुत अच्छी है। इसके जितने हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने में,
हमारी बॉडी में जो स्ट्रेंथ आती है बीमारियों से लड़ने की, उसके लिए जड़ी बूटियाँ बहुत ज़रूरी हैं, तो इसमें वो भी हैं। 14 रिच बेरीज़ होती हैं। कुछ बेरीज़ तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ब्लूबेरी, गूसबेरी जो आंवला होता है, स्ट्रॉबेरी, बेबेरी, बियरबेरी, रसबेरी, कभी कभी हम खरीद के खाते हैं ना, कभी कभी, लेकिन इस जूस में वो सब है, इंग्रेडिएंट्स हैं। तो एलोवेरा, नीम, तुलसी, नोनी और ये सुपर 31, ये ऐसे उत्पाद हैं जो हमें हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ साथ एक्सरसाइज करना, पॉजिटिव रहना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ब्रीदिंग कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और अपने को सेफ रखिए, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखिए। अंत में मैं बस 2 बातें और करूँगी, 2 बातें क्या, 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी। एक तो स्पिरुलिना, 43 विटामिन होते हैं इसमें, और स्पिरुलिना के साथ में यूनियार ने तो विटामिन सी भी डाल दिया है, उसमें 43 विटामिन में सी भी आ रहा है। ये देखिए, हम अभी तक जितनी बात कर रहे थे, आप नोट करो, क्या आप इतनी वेजी, इतने फ्रूट्स, इतने हर्ब्स क्या रोज़ खा पाते हो? कितनी भी कोशिश कर लो, डेली नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना फिर उसकी जगह स्पिरुलिना की एक टैबलेट खा लें। और अगर हमें 10 रुपीज़ में सारे 43 विटामिन मिल रहे हों, तो इससे सस्ता और खूबसूरत उपाय तो कुछ हो नहीं सकता। तो एक तो मैं सजेस्ट करूँगी स्पिरुलिना विद विटामिन सी, और एक सीबकथॉर्न जो सुपर 31 में तो है ही। अब अगर मैं इसकी सीबकथॉर्न की बात करूं, तो सीबकथॉर्न सुपर फूड में आता है। ये एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा उत्पाद है जो पहाड़ों में होता है, लद्दाख में होता है, बड़ा ही रेयर होता है, और इसको सुपर फूड इसलिए कहा जाता है, नासा वालों ने, WHO ने भी इसको सुपर फूड कहा है, और दूसरा इसलिए भी सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि जब आर्मी बॉर्डर पे फौज को ये सीबकथॉर्न दिया जाता है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और स्पिरुलिना में ये होता क्या है, स्पिरुलिना एक तरह की काई है जो समुद्र में पाई जाती है, और आपको पता ही होगा कि जो हमारा कछुआ है वो कितने साल जीता है, 200 साल, 300 साल, और वो ये वाली काई खाता है। और इसमें 43 विटामिन हैं इस प्रकार के, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी स्ट्रेंथ के लिए, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू इनमें बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो हमने प्राणायाम की बात की थी, होल्डिंग द ब्रेथ, फिर से मैं कछुए का ही उदाहरण दूंगी कि कछुआ बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, और जो हमारा डॉग है, कुत्ता, वो बहुत जल्दी सांस लेता है। कुत्ता 12 से 15 साल जीता है और कछुआ 200 साल जीता है। तो हमें अपने प्राणायाम से, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल से अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखना होगा। जितनी लंबी गहरी सांसें, जितना होल्डिंग द ब्रेथ की एक्सरसाइज हम करेंगे, उतना हमारी लॉन्गेविटी बढ़ेगी। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं आज इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ कि मैंने ये अपनाया है बचपन से। पहले तो खाने में सब कुछ था, अभी क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और इतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन में, तो बस लॉकडाउन में क्या, वैसे भी घर में जब 2 इंसान होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, तो फिर कितना बनाओगे, कितना खाओगे, तो फिर सप्लीमेंट्स तो ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसलिए आजकल मैं सप्लीमेंट्स को बहुत एडवोकेट करती हूँ, क्योंकि जिस वजह से मैं स्फूर्ति फील करती हूँ, इम्यून सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बीमार नहीं होती हूँ, मुझे कभी ज़्यादा सर्दी जुकाम भी नहीं होता है, और एनर्जेटिक फील करती हूँ, तो वो मुझे आपको शेयर करना चाहिए था, इसीलिए आज शेयर किया। थैंक यू सो मच।